मरहूम माफिया मुख्तार अंसारी के बेटे और सुबह सपा विधायक अब्बास अंसारी को बड़ा झटका लगा है। हेट स्पीच के मामले में मऊ की एमपी एमएलए कोर्ट ने उन्हें दोषी करार देते हुए 2 साल की सजा सुनाई है और साथ ही 3,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। अंसारी परिवार की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। अभी मार्च में ही वो 2 साल की सजा के बाद जमानत पर जेल से बाहर आए थे और अब एक बार फिर कोर्ट ने दोषी करार देते हुए 2 साल की सजा सुनाई है और साथ ही जुर्माना भी लगा दिया है। अब सजा सुनाए जाने के बाद एक बड़ा सवाल जो है सबके जहन में है। सवाल ये कि क्या उनकी विधायकी भी सजा पाने के बाद चली जाएगी? ये सवाल शायद आपके मन में भी होगा। तो इसका जवाब है हाँ, सजा सुनाए जाने के साथ ही विधायक अब्बास अंसारी की विधायकी भी रद्द हो गई है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार जब भी किसी जनप्रतिनिधि को 2 वर्ष या उससे अधिक की सजा सुनाई जाती है तो सजा सुनाए जाने के साथ ही उसी तिथि से उसकी विधायकी या फिर सांसदी रद्द हो जाती है। इस संबंध में अब विधानसभा अध्यक्ष एक नोटिफिकेशन जारी करेंगे जिसमें आज की तिथि का उल्लेख होगा, यानी जिस दिन सजा सुनाई गई है उस तिथि का उल्लेख करते हुए उनकी विधायकी रद्द करने का नोटिफिकेशन विधानसभा अध्यक्ष द्वारा जारी किया जाएगा। लिली थॉमस केस 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जिस दिन किसी भी जनप्रतिनिधि को कोर्ट से सजा सुना दी जाएगी उसी दिन से उसकी विधायकी रद्द हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले के साथ ही जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8(4) को भी निरस्त कर दिया था, जिसमें यह प्रावधान था कि कोई भी जनप्रतिनिधि जिसे सजा सुनाई गई है वो यदि 3 माह के भीतर किसी उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय में अपील करता है तो उसकी 3 महीने की अवधि तक के लिए उसको मौका मिलेगा। 3 महीने की अवधि तक उसकी सांसदी या विधायकी रद्द नहीं की जाएगी। दरअसल जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 8(4) में प्रावधान था कि यदि किसी जनप्रतिनिधि को सजा सुनाई गई है उसके 3 महीने के भीतर वो अपील कर सकता है और जब तक वो अपील लंबित रहेगी तब तक उसकी सदस्यता रद्द नहीं की जाएगी। लेकिन 2013 में लिली थॉमस केस में सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया उसमें कहा था कि यह संविधान के खिलाफ है और उस फैसले में उन्होंने इस धारा को भी निरस्त कर दिया था। धारा 8(4) को निरस्त करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सजा सुनाए जाने की तारीख के साथ ही अयोग्यता प्रभावी होगी और उसी तारीख से वो व्यक्ति अयोग्य माना जाएगा। इसके साथ ही अगले 6 सालों तक उसकी रिहाई के 6 सालों तक ये अयोग्यता प्रभावी रहेगी और वो अगले 6 सालों तक चुनाव भी नहीं लड़ सकेंगे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने एक राहत ये भी दी है कि यदि फैसला उच्चतम न्यायालय से उनके पक्ष में आता है तो उनकी विधायकी या सांसदी स्वतः वापस आ जाएगी, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो वो अयोग्य माने जाएंगे। अगले 6 वर्षों तक वो चुनाव भी नहीं लड़ सकेंगे। यानी कुल मिलाकर सीधी बात यह है कि विधानसभा चुनाव 2027 में भी यदि फैसला इनके पक्ष में नहीं आता है तो अब्बास अंसारी 2027 में भी चुनाव नहीं लड़ पाएंगे और विधायकी तो उनकी सजा सुनाए जाने के साथ ही रद्द हो चुकी है। आपको बता दें कि पूरा मामला 2022 का है, जब विधानसभा चुनाव के दौरान उन्होंने मऊ के पहाड़पुर में आयोजित एक जनसभा को संबोधित करते हुए अधिकारियों को एक धमकी भरा बयान दे दिया था। उन्होंने कहा था कि सरकार बनने के बाद अधिकारियों का ट्रांसफर नहीं किया जाएगा बल्कि उन्हें रोककर हिसाब किताब पूरा किया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को ठीक तरह से देख लेने की धमकी दी थी। उनके इस धमकी भरे बयान के बाद मऊ कोतवाली के तत्कालीन सब इंस्पेक्टर गंगाराम बिंद ने एक शिकायत दर्ज कराई थी। उनकी शिकायत के बाद उनके ऊपर 6 धाराओं के तहत आईपीसी की 6 धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था। इनमें धारा 506, धारा 171F, धारा 186, धारा 189, धारा 153 और धारा 120 भी शामिल थी। और इन धाराओं के तहत सुनवाई करते हुए मऊ के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी केपी सिंह ने 2 वर्ष की सजा सुनाई है। उन्हें दोषी करार देते हुए और 3,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। सजा मिलने के साथ साथ जो सबसे बड़ा सवाल है, उनकी विधायकी स्वतः रद्द हो चुकी है और ये तभी बहाल होगी जब उच्चतम न्यायालय से फैसला इनके पक्ष में आएगा। और यदि ऐसा नहीं होता तो विधायकी भी रद्द है और 2027 का विधानसभा चुनाव भी अब्बास अंसारी नहीं लड़ पाएंगे। अब मऊ एमपी एमएलए कोर्ट का फैसला अपने आप में भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसकी कई वजह हैं। पहली वजह ये कि अब्बास अंसारी मुख्तार अंसारी के बेटे हैं। दूसरी ये कि वो वर्तमान में मऊ की सीट से विधायक हैं और अब हो सकता है कि फैसले के बाद बिना सोचे समझे अनर्गल बयानबाजी करने वाले नेताओं की जुबान पर कुछ लगाम लगे और वो जो उन्मादी भाषा और 2 समुदायों के बीच देश फैलाने वाली भाषाओं का जो उपयोग करते हैं, तो शायद अब इसमें कुछ कमी आएगी। मेरा नाम है शिवम। कोर्ट के इस फैसले को आप कैसे देखते हैं, इस पूरे मामले पर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें
साथ ही तमाम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल IBC24 UP UK को सब्सक्राइब जरूर कर लें।